पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके दोस्त सभी एक नदी में राक्षसों के महल में पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने देखा था कि महल के दो राक्षस काले जादू की सहायता से वहां के महाराज को मारना चाहते हैं और खुद वहां का साम्राज्य हड़पना चाहते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त मिलकर महाराज को सच बताने उनके कक्ष में चले गए थे, परंतु महाराज उनकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद महाराज बेहोश हो जाते हैं। महाराज, तुम सब कौन हो और हमारे महाराज को क्या हुआ है? आखिर तुमने क्या किया है हमारे महाराज के साथ? तुम्हारी महाराज के कक्ष में आने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे अरे आराम से, हम इतने सारे प्रश्नों का एक साथ उत्तर कैसे देंगे? आप हमसे एक एक प्रश्न करके पूछिए, फिर हम आराम से उनका जवाब देंगे। मूर्ख बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी परिस्थिति में भी हमसे मजाक कर रहे हो। एक तो तुम सबने हमारे महाराज के कक्ष में प्रवेश करके उनको मारने का प्रयास किया है। नहीं नहीं, हमने महाराज को कुछ नहीं किया है। महाराज बेहोश हो गए हैं, हमें उन्हें उनकी दवा देनी होगी। ठीक है, तुम महाराज का ध्यान रखो, तब तक हम इन्हें देखते हैं। जरूर इन्हीं ने कुछ किया होगा, इनकी वजह से ही हमारे महाराज बेहोश हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम तो यहाँ पर महाराज जी की सहायता करने आए थे। हाँ, हम सब सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अगर तुम सब यहाँ पर महाराज की सहायता करने आए थे तो तुम इस तरह चुपके से उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करते। तुमने जो किया है तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, हम सब सच कह रहे हैं, कृपया हमारी बात पर विश्वास कीजिए। हाँ, आपके महल में दो बहुत ही बुरे राक्षस हैं जो कि महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पर महाराज की सहायता करने आए थे। क्या कहा? हमारे महल में कोई महाराज को नुकसान पहुंचाना चाहता है? भला ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें हमारे लोगों से खतरा हो और तुम जैसे अनजान हमारी सहायता कर रहे हो? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं, ये मुमकिन है और हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं और महाराज ने भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु आप हमारा विश्वास कीजिए। नहीं, अगर हमारे महाराज को भी आप पर यकीन नहीं है तो हमें भी नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज का भी गलत नहीं हो सकते। जरूर ये सब तुम्हारी कोई चाल है। सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो। उसके बाद वे राक्षस करण और उसके दोस्तों को फिर से कारागार में डाल देते हैं। फिर वे राक्षस सभी को जंजीरों से बांध देते हैं। तुम सभी शुक्र मनाओ कि हमारे महाराज को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम तुम्हें सिर्फ कारागार में ही बंद कर रहे हैं। अगर हमारे महाराज को कुछ भी होता तो हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देते। हाँ, जब महाराज को होश आएगा तब वो ही तुम्हें दंड देंगे। इतना कहकर वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अब हम सब क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। तुम चिंता मत करो शुगर, हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। ऊपर से अब इन्होंने हमें इतनी मोटी जंजीरों से बांध दिया है। सितारा, कुछ तो करो। दोस्तों, अब हमें ही कुछ करना होगा। महाराज के प्राण खतरे में हैं, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा करण। हम ऐसा क्या करें कि उन दोनों राक्षसों का सच सबके सामने ला सके। सितारा, तुम फिर से हमें अपने जादू की सहायता से इस कारागार से बाहर निकालो। अगर हम अपने जादू की सहायता से फिर से इस कारागार से बाहर निकल जाएंगे और उन्होंने हमें देख लिया तो इस बार शायद वो हमें छोड़ेंगे नहीं। जब सभी आपस में बात कर रहे थे तभी वहां पर वो दोनों राक्षस आ जाते हैं जिन्हें सभी ने काला जादू करते हुए देखा था। तुम सबको क्या लगा तुम सब इतनी आसानी से यहाँ से बचकर चले जाओगे और महाराज तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? तुमने सही कहा मित्र, ये सभी बच्चे बहुत ही नादान हैं। इन्हें लगा ये हमें हरा पाएंगे, परंतु देखो अब इनकी दशा पहले से भी खराब हो चुकी है। तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। हाँ, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे देखो तो कौन बोल रहा है। हमें सजा दिलवाने से पहले तुम स्वयं का ख्याल करो। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करने वाला और जब तक तुम कुछ करोगे तब तक हम अपने कार्य में सफल हो चुके होंगे, क्योंकि कल पूर्णिमा है और हम कल अपने काम को अंजाम देने वाले हैं। कल के दिन हमारी शक्तियां पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। हाँ, कल पूर्णिमा की रात को हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार हम पहले महाराज को ठिकाने लगा दें, उसके बाद हम तुम सबको मृत्यु दंड देंगे। अब हम दोनों चलते हैं, हमें कुछ जरूरी सामग्रियां भी लेकर आनी है। हाँ चलो। उसके बाद वो दोनों राक्षस वहां से चले जाते हैं। करण, आखिर अब हम क्या करेंगे?
हमारे पास तो अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। कल पूर्णिमा है और कल तो ये दोनों राक्षस अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। हाँ, अगर कल पूर्णिमा वाले दिन इन दोनों ने अपनी पूजा सफल कर ली तो ये इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे कि हम इन्हें हरा नहीं पाएंगे। हाँ करण, और कल इन दोनों की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तब हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? हमें जो कुछ भी करना होगा आज ही करना होगा। हाँ, हम महाराज की सुरक्षा अवश्य करेंगे। हाँ, क्या हुआ अगर महाराज हमारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे? वैसे भी महाराज बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इसीलिए हमें ही उनकी सुरक्षा करनी होगी। सितारा, तुम अपने जादू की सहायता से हमें इस कारागार से बाहर निकालो। ठीक है करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। ये क्या सितारा, तुम्हारे जादू से तो कुछ भी नहीं हुआ। टॉबी, तुम भी हर वक्त मुझे ताना मारते रहते हो। क्या तुम थोड़ी देर चुप रहकर शांति से इंतजार नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना कि मेरे जादू में एक दो बार गड़बड़ हो जाती है और तुम्हें तो बस मौका चाहिए दूसरों को परेशान करने का। क्या कहा? मैं बस दूसरों को परेशान करता हूँ? फिर से नहीं। दोनों में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है। टॉबी, अब बस भी करो। पर करण, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सब सितारा ने ही शुरू किया था। देखो टॉबी, हम यहाँ पर बहुत जरूरी काम करने आए हैं। हमें पहले उन राक्षसों से महाराज को बचाना है, उसके बाद हमें लव को भी बचाना है। इसलिए हम सबको एक साथ मिलजुल कर इन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। तुमने सही कहा करण, मेरा भाई पता नहीं क्या कर रहा होगा और वो कैसा होगा। तुम चिंता मत करो कुश, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। और हम यहाँ पर लव को बचाने ही तो आए हैं, हम उसे जल्दी ही बचा लेंगे। हाँ कुश, तुम इस तरह हिम्मत मत हारो और रोना बंद करो। तुम देख लेना, लव कुछ ही समय में हमारे साथ होगा। हाँ कुश, हम सब है ना। हाँ दोस्तों, अब मैं नहीं रहूंगा। सितारा, तुम दोबारा प्रयास करो। हाँ करण, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। उसके बाद वो सभी कारागार से बाहर आ जाते हैं। अब हमें उन राक्षसों को ढूंढना होगा, पर हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ पर? हमें तो पता ही नहीं है कि वो दोनों राक्षस कहाँ पर हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा शुगर, वैसे तो तुम हमेशा ही सही कहती हो। अब बस भी करो तुम टॉबी। मुझे लगता है कि हम यहाँ से बाहर जाकर तो उन राक्षसों को ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और जब वे वापस आएंगे तब हम उनका सामना करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। हमें कोई अच्छी सी योजना बनानी होगी ताकि हम उन राक्षसों का मुकाबला करने में समर्थ रहें, क्योंकि अगर हम गलती से भी उन राक्षसों के चंगुल में फंस गए तो हमारा बच पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम फिर महाराज को भी नहीं बचा सकेंगे। हाँ, हमें कल पूर्णिमा की रात आने से पहले उन राक्षसों को खत्म करना होगा। दोस्तों, क्यों ना हम सभी उन दोनों राक्षसों के कमरे में जाकर थोड़ी छानबीन करें? उससे क्या होगा? क्या पता उसके बाद हमें उन राक्षसों के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ, तुमने सही कहा। तब तक हम उनके बारे में कुछ पता लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या पता हमें उनकी किसी कमजोरी के बारे में ही पता चल जाए। हाँ चलो। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों राक्षस उस दिन काला जादू कर रहे थे। आप सभी ध्यान से छानबीन करना, हमें किसी भी गलत चीज को छूना नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। वो दोनों राक्षस काले जादू की सहायता से गलत कार्य कर रहे हैं और अगर हमने गलती से किसी चीज को छू भी लिया तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हाँ दोस्तों, हम सभी को सावधान रहना होगा। उसके बाद सभी वहां पर छानबीन करने लगते हैं। क्या हुआ कुश, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ कुश, क्या बात है? वो देखो, वो वहाँ पर। ऐसा क्या है भला वहाँ पर जो तुम देखकर इतना डर रहे हो? ये तो बहुत ही खौफनाक है। आखिर ये दोनों राक्षस इन सब का क्या करते हैं? इन्हीं की सहायता से वो महाराज के ऊपर काला जादू करते हैं और महाराज दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। पर हम सब इसे नहीं छोड़ सकते। पर क्यों करण? क्योंकि वो राक्षस कुछ तंत्र मंत्र विद्याओं का उपयोग करते हैं और ये सभी उन तंत्र विद्याओं से बंधी हुई हैं। अगर हम इन्हें छोड़ेंगे तो कुछ भी गलत हो सकता है। तभी वहां पर बहुत जोरदार आवाज आती है और बहुत तेज हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से सभी गिर जाते हैं। अब ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं दोस्तों, लेकिन तुम सब अपना ध्यान रखना। करण और उसके दोस्तों ने आखिर में ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर गए, और जो हलचल हो रही थी वो क्यों हो रही थी
क्या करण और उसके सभी दोस्त उन राक्षसों का सामना कर पाएंगे और महाराज को उनके चंगुल से बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।